बेहद बुद्धिमान महिलाओं में होती हैं ये 8 आदतें, ये बातें जो आज आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसी महिला को देखा है जो बहुत ज़्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती है तो बात लोगों को याद रह जाती है, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन फिर भी लोग उसकी इज्जत करते हैं, जो गुस्से में भी ऐसा फैसला नहीं लेती जिसका पछतावा उसे बाद में हो, और सबसे खास बात, उसे अपनी कीमत साबित करने के लिए किसी के सामने बार बार सफाई नहीं देनी पड़ती। ऐसी महिला सिर्फ समझदार नहीं होती, उसमें एक ऐसी बुद्धिमानी होती है जो उसे मुश्किल परिस्थितियों में भी संभाल कर रखती है, क्योंकि बुद्धिमान होना सिर्फ ज़्यादा पढ़ा लिखा होना नहीं है। बुद्धिमानी का असली मतलब है कब बोलना, कब चुप रहना, किस पर भरोसा करना और किससे दूरी बनानी, और कब अपने लिए खड़ा होना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी ही 8 आदतों के बारे में जो बेहद बुद्धिमान महिलाओं में अक्सर देखने को मिलती हैं। अगर इनमें से कुछ आदतें आप में भी हैं तो समझ लीजिए आप शायद खुद को जितना साधारण समझती हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत और समझदार आप बनने वाली हैं। पहली आदत है, बुद्धिमान महिला हर बात का जवाब तुरंत नहीं देती। एक छोटी सी बात लेकिन बहुत गहरी है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो उस समय एक बुद्धिमान महिला तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन कुछ सेकंड वो रुक कर सोचेगी, क्या इस बात का जवाब देना सच में ज़रूरी है, क्या इस बात की नेसेसिटी ज़रूरी है। और यही असली समझदारी है जो कि एक समझदार महिला में होती है। बुद्धिमान महिला जानती है कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाला सिर्फ इसलिए बहस कर रहा होता है ताकि आप अपना आपा खो दें और कुछ न कुछ ऐसी बात कहें। वो आपको उकसाएगा, आप गुस्सा करेंगी, फिर आपकी कही हुई एक बात को पकड़कर आपको ही गलत साबित कर देगा। इसलिए समझदार महिला हर बात पर रिस्पॉन्स नहीं देती, वह पहले परिस्थिति को समझती है। वो सोचती है, अगर मैं अभी बोलूँगी तो क्या होगा, क्या बदलेगा। अगर जवाब होता है कुछ नहीं बदलेगा तो वो चुप रहना जानती है। वो अपनी बाउंड्रीज को पहचानती है। और याद रखिए, चुप रहना कभी भी कमजोरी की निशानी नहीं होता। कई बार चुप रहना ये दिखाता है कि आपको अपनी ऊर्जा की कीमत पता है, आप अपनी कीमत जानते हैं और उसी के हिसाब से आप काम करते हैं। वो हर किसी को अपनी निजी बातें नहीं बताती। एक बुद्धिमान महिला हर किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करती। बहुत सी महिलाएं भावुक होकर अपनी ज़िंदगी की हर बात लोगों से शेयर कर देती हैं। घर में क्या हुआ, परिवार में क्या हुआ, पति से क्या बात हुई, सास ने क्या कहा, और हर बात का जवाब मांगती हैं। मायके में क्या परेशानी है, किससे झगड़ा हुआ, किस कारण से हुआ, किस बात का दुख है और किस बात का दुख नहीं है। लेकिन बुद्धिमान महिला समझती है कि हर सुनने वाला आपका अपना नहीं होता, हर सुनने वाला आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग आपकी परेशानी सुनकर आपका साथ देने के लिए नहीं, बल्कि बाद में उसी बात का आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं। इसलिए वो हर बात हर किसी को नहीं बताती। समझदार महिला हर फैसला सोच समझ कर लेती है। वो अपनी निजी जिंदगी के लिए एक सीमा बनाकर रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी पर भरोसा नहीं करती, बल्कि वो जानती है भरोसा धीरे धीरे कमाया जाता है, एक दिन में भरोसा नहीं दिया जाता। वो कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपनी असली ज़िंदगी के करीब आने देती है। वो जानती है कि कहाँ उसकी ताकत है और कहाँ उसकी कमजोरी, और यही उसकी ताकत बन जाती है। जहाँ लोग दूसरों के पास भाग भाग कर जाते हैं, वो अपने पास बहुत कम आने देती है। वो अपनी गलती स्वीकार करने से नहीं डरती। कम बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर अपनी गलती साबित होने के बाद भी बहाने बनाता रहता है। मेरी गलती नहीं थी, उसने पहले किया था, मुझे मजबूर किया गया। लेकिन समझदार महिला कह सकती है, हाँ, यहाँ मुझसे गलती हुई है, मुझसे ये गलती हो गई है। और ये वाक्य कभी भी उसे छोटा नहीं करता, बल्कि और बड़ा बनाता है, क्योंकि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना जानती है। गलती स्वीकार करने के लिए भी आत्मविश्वास चाहिए, जो सब में नहीं होता। बुद्धिमान महिला अपनी गलती से शर्मिंदा होकर
वही नहीं रुकती, वो पूछती है, मैंने इससे क्या सीखा, मैंने इससे क्या पाया। फिर वही गलती दोबारा ना करने की कोशिश करती है। यही वजह है कि समय के साथ उसकी समझ बढ़ती जाती है। गलती हर इंसान करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी गलती को सबक बना ले, उससे कुछ न कुछ सीख ले। वह लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से पहचानती है। उसे पता है किसके साथ किस ना करना है। किसी ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। लेकिन बुद्धिमान महिला सिर्फ शब्दों पर विश्वास नहीं करती, वो देखती है क्या ये सच में अपना है या फिर ऐसे ही दिखावा कर रहा है। मुश्किल समय में वो व्यक्ति कहाँ था जब उसे मदद की ज़रूरत थी, तब किसने साथ दिया और कितना दिया। जब वो सफल हुई तब कौन खुश हुआ और कौन परेशान। जब वो कमज़ोर थी तब किसने उसका फ़ायदा उठाया और किसने चुपचाप सहन किया। क्योंकि शब्द बोलना बहुत आसान है, व्यवहार असली पहचान को बताता है। इसलिए समझदार महिला मीठी बातों से जल्दी प्रभावित नहीं होती। वो समय देती है, अपनी ताकत को पहचानती है, लोगों को देखती है और उनके अनुसार काम करती है, और फिर समझती है कि आखिर किस तरह से काम करना है, और सब कुछ देख समझकर अच्छी तरह से भाल कर फिर तय करती है कि किस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में कितनी जगह देनी है, वो मेरी ज़िंदगी में जगह के लायक है भी या नहीं। वो हर किसी से अपनी तुलना नहीं करती। आज सोशल मीडिया ने तुलना को बहुत आसान बना दिया है। हम दूसरे के साथ कंपैरिजन पर लगे रहती हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास महंगी कार है, तो किसी की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ दिखाई देती हैं और हम लग जाते हैं तुरंत कंपैरिजन करने। किसी का बॉडी पार्ट अच्छे दिखते हैं, किसी के बच्चे बहुत सफल हैं, और फिर मन में सवाल आता है, मन में सवालों का एक उमड़ाव आता है कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। बुद्धिमान महिला समझती है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी नहीं होती, बल्कि वो कुछ हिस्सा होता है। वो दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी कीमत तय नहीं करती, वो खुद से पूछती है, क्या मैं कल से बेहतर हूँ? क्या मैं कल से बेहतर काम कर रही हूँ? अगर जवाब हाँ है तो वो खुश होती है, और अगर जवाब ना है तो वो परेशान होती है। वो अपनी यात्रा पर ध्यान देती है, क्योंकि उसे पता है कि हर व्यक्ति की शुरुआत परिस्थितियों और मंजिल आस्था सबसे अलग होती है। तुलना इंसान की खुशी चुरा सकती है, लेकिन आत्म विकास उसे मजबूत बना सकता है। वह ना कहना सीख चुकी होती है। ये आदत शायद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। कई महिलाएं सिर्फ इसलिए हाँ कह देती हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, सामने वाला परेशान हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, उसे बुरा लग जाएगा, वह मेरे बारे में गलत सोचेगा। लेकिन बुद्धिमान महिला समझती है कि हर किसी को खुश करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर उसके पास समय नहीं है तो कह सकती है, अभी मैं यह नहीं कर पाऊंगी, अभी मुझे कुछ और काम भी है। अगर कोई उसकी सीमा पार कर रहा है तो वो कह सकती है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर कोई बार बार उसका फ़ायदा उठा रहा है तो वो दूरी बना सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, उसे ना कहने के बाद हर बार लंबी सफाई देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो केवल एक बार ना कहकर उसी में खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता है सीमा बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। इसमें डिसीजन मेकर चाहिए। वो भावनाओं में फैसला नहीं लेती। गुस्सा आया और तुरंत फैसला ले लिया और तुरंत मैसेज कर दिया, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करती। दुख हुआ, तुरंत से कॉल कर दिया और तुरंत रिश्ता ख़त्म कर दिया। किसी ने तारीफ कर दी और तुरंत उस पर भरोसा कर लिया। यही जल्दबाजी बाद में पछतावा बन सकती है। बुद्धिमान महिला भावनाओं को दबाती नहीं है, बल्कि
वो उन्हें बचा कर रखती है। वो अपनी भावनाओं को समझती है, लेकिन फैसला लेने से पहले खुद को थोड़ा समय देती है, खुद के लिए काम करती है। वो सोचती है कि क्या मैं अभी इसके भावों के होकर निर्णय ले रही हूँ या फिर मैं गलत कर रही हूँ। अगर जवाब हाँ है तो वो रुक जाती है। वो अपने आप पर सोचती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रुकना सही है। गुस्सा कुछ मिनट का हो सकता है, लेकिन उसका फैसला कई सालों तक सबको परेशान कर सकता है। उसका असर बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसलिए वो पहले शांत होती है, फिर सोचती है कि आखिर डील कैसे करनी है, फिर डिसीजन लेती है। और डिसीजन लेने के बाद वो अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय नहीं करती। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट आदत। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई कीमत नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है, अगर कोई आपको सीरियसली नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार करने के लायक नहीं हैं या फिर आप उस बंदे के लायक नहीं हैं। अगर किसी ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा होना गलत है। बुद्धिमान महिला ये समझाती है कि दूसरों का व्यवहार उसकी कीमत का प्रमाण नहीं है। वो खुद को पहचानती है, उसे पता है कि उसकी अच्छाई की भी सीमा है, उसका समय कीमती है, उसकी भी हर चीज़ वैल्यूएबल है, उसकी ऊर्जा कीमती है और वो भी कुछ समय आराम से बैठकर सांस लेना चाहती है। उसकी भावनाएं कीमती हैं, इसलिए वो ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागती जो बार बार उसे छोटा महसूस कराएं। वो किसी को ये साबित करने में अपनी ज़िंदगी नहीं लगा देती कि देखो मैं अच्छी हूँ, देखो मैं अच्छी हूँ। वो बस अपने कर्मों में जीती है और ज़रूरत पड़ने पर चुपचाप पीछे हट जाती है। इन 8 आदतों का असली रहस्य तो अगर किसी महिला में ये 8 आदतें हैं तो वो हर बात का तुरंत जवाब नहीं देती, अपनी निजी ज़िंदगी हर किसी से शेयर नहीं करती, अपनी गलती स्वीकार करती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों को उनके व्यवहार से पहचानती है कि कौन सही है और कौन गलत। तुलना के बजाय खुद पर भरोसा करो। ज़रूरत पड़ने पर ना कहती है, भावना में आकर फैसले नहीं लेती और अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय नहीं करती, बल्कि खुद डिसाइड करती है। तो समझिए, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज़ नहीं, उसका विवेक है। ऐसी महिला जरूरी नहीं कि हर कमरे में सबसे ज़्यादा बोले, लेकिन जब वो बोलती है तो लोग सुनते हैं चुप होकर ध्यान से, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें समय लगता है। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं और हर किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी खुद को बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि सामने वाले को। अगर आपको इस वीडियो में अपनी कोई एक आदत नजर आई हो तो उसे बदलने की नहीं और मजबूत करने की आशा कीजिए। और अगर इनमें से कई आदतें आप में नहीं हैं तो आप चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, समझदारी उम्र के साथ ही नहीं आती। अनुभव, गलती और खुद को समझने से भी समझदारी का निर्माण होता है। एक बात याद रखिए, एक बुद्धिमान महिला वो नहीं जो हर बात जानती हो, बल्कि एक बुद्धिमान महिला वो है जो जानती है कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, इसे करीब रखना है और कब खुद को चुनना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए, हाँ मैं खुद को चुनती हूँ। ऐसी ही महिलाओं के लिए बनाई गई मनोवैज्ञानिक और जीवन से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम दर्शक करेंगे उन 7 आदतों की जिनकी वजह से लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।